मेहता का उल्टा चश्मा। अरे मास्टर, सब लोग आ गए? हाँ आ गए बाबूजी, सब आ गए। जेठालाल, चाचा जी ने मुझसे पूछा ना। अरे तो तू कह दे भाई। चाचा जी सब आ गए। हाँ? खुश? जेठा भाई, मैं आ गया। अरे वाह। अरे अब्दुल, ये हार? बाबूजी मैंने मंगवाया है तो पिंकू के मम्मी पापा के स्वागत के लिए। अरे वाह, अच्छा किया। थैंक यू बाबूजी। हाँ, क्या बात है जेठालाल, अच्छा सोचा। हाँ, बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आए हो। हाँ? पिंकू के मम्मी पापा को पता चलना चाहिए कि वो लोग गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं। सही बात है। हाँ तो ला अब्दुल्ला। हाँ, लीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। बबीता जी, एक हार आप रखेंगे, तो पिंकू के मम्मी आएंगे तो उनका स्वागत करने के लिए। Of course, yes, yes. तो जेठालाल, पिंकू के पापा का स्वागत मैं करता है। हाँ ठीक है। थैंक यू। कोई भी करे क्या फर्क पड़ता है, आखिर तो सब गोकुलधाम निवासी है। हाँ। बिल्कुल जेठालाल, करेक्ट कल की। अच्छा ये टाइम क्या हुआ? हाँ, 10:40 बापूजी। अरे जेठालाल, अभी चाचा जी ने अय्यर को पूछा ना। सॉरी भाई, अय्यर भाई आप बता दो। 10:40 खुश? थैंक यू आत्माराम। मोस्ट वेलकम। पिंकू के मम्मी पापा आएंगे कि नहीं, मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रहा है। सेम टू सेम बबीता जी, लेकिन आएंगे, उसमें टेंशन क्या लेने का। आएंगे, जरूर आएंगे। पिंकू, तेरे मम्मी पापा को सोसाइटी का एड्रेस पता है ना? हाँ पता है। अच्छा पिंकू, सुबह से तुम्हारे मम्मी पापा का कोई मैसेज आया कि भाई वो रवाना हुए हैं या नहीं हुए, या कितनी देर में पहुंचेंगे, रास्ते में तो नहीं है? कोई ऐसा फोन कॉल आया क्या? हाँ नहीं मेहता अंकल, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। तो बेटा जरा फोन देख लेना, चेक कर ले, शायद आया हो कोई मिस कॉल विस कॉल। हाँ अंकल मैं करता हूँ एक सेकंड। है क्या? जेठा अंकल, कॉल या मैसेज कुछ नहीं आया है। ओ कोई गल नहीं, और थोड़ी देर में मम्मी पापा खुद ही आ जाएंगे। हाँ, अभी तो टाइम है ना। हाँ, हाँ, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हाँ, पर अगर पिंकू के मम्मी पापा ट्रैफिक की वजह से लेट हो रहे हैं तो एटलीस्ट उन्हें हमें कॉल कर देना चाहिए ना। पिंकू एकदम पापा जैसे दिख रहा है नहीं? हो ना। जेठा अंकल, नहीं नहीं नहीं, जेठा अंकल, नहीं नहीं, ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। क्या? तो कौन है? मुझे क्या पता। यहाँ जेठालाल कौन है? मैं हूँ। जेठा भाई, भावनगर से अशोक भाई ने आपके लिए घाटिया भेजा है, ये लीजिए। ओह अच्छा, अरे थैंक यू अशोक भाई। अरे अशोक भाई को मैं फोन कर दूंगा। थैंक यू। सॉरी, आइए ना, घर पे आइए ना, चाय वाय कुछ पीजिए। नहीं नहीं, अभी हमें लेट हो रहा है, कहीं और जाना है, फिर कभी। थैंक यू वेरी मच। हाँ एक मिनट, वो हार जरा दे देंगे, वो किसी और के लिए हमने मंगाया है। सॉरी। ओह, थैंक यू। ओके ओके। कमाल है, मुझे लगा पिंकू के मम्मी पापा ही है। तुम्हें तो वो पिंकू के पापा उसके जैसे दिखने लगे थे। तुम्हाला काय माहिती, वो लग रहे थे, हाइट वाइट सेम थी, तो मुझे लगा वही।
सॉरी अय्यर भाई, वो उत्साह में आपके हाथ से मैंने कब ये हार ले लिया मुझे ही पता नहीं चला। ये रखिए। सॉरी, अभी वो पिंकू का मम्मी पापा आए तभी आप ही पहना ना। एक मिनट जेठा अंकल, ओ घाटिया इधर दे दीजिए, आपको बहुत टेंशन है ना। पापा ले लिया। वाह वाह। ये गड़बड़ हो गई। रॉन्ग नंबर निकला। अच्छा जेठिया, 11 बज जाए तो मुझे बताना। जी बाबूजी जी। चाचा जी 11 बजने में सिर्फ 15 सेकंड बाकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चाचा जी 11 बज गया। पिंकू चल बेटा, नई शुरुआत करते हैं। कोई टेंशन तो नहीं है ना बेटा? हाँ पिंकू बेटा, तू टेंशन लेना ही मत है, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तेरे साथ है बेटा। हाँ बिल्कुल। हाँ पिंकू पुत्र, हम सब तेरे साथ। ऑफ कोर्स पिंकू। चलो सब लोग कोर्ट चलते हैं। छोड़ी, तू जीप निकाल और भिंडी मास्टर तू सखाराम ले ले। बाकी सब लोग रिक्शा में आ जाना। हाँ चल बेटा। पिंकू के मम्मी पापा ने पुलिस में कंप्लेन की है? मुझे इसी बात का डर था बापू जी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप पिंकू को गोद लेने का विचार छोड़ दीजिए। 1 मिनट शांति रखना भाई, पहले पता तो चलने दे कि पुलिस यहाँ क्यों आई। चालू जी, पांडे जी आप? हाँ, कोई शक? ओ कोई शक नहीं है जी, हम सबको पूरा यकीन है आप ही इंस्पेक्टर चालू पांडे हैं। सही बात है। देखो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। वो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, इधर कोई झूठ नहीं बोल रहा है ना? वैसे पांडे बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सुना है चाचा जी आप टिंकू को गोद लेने वाले? हाँ। अफसोस, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पिंकू के माता पिता यही हैं।
बासंती, ओगो भाई, ये पिंकू की मम्मी है। चालू पांडे पिंकू के पापा है? हाँ, नहीं नहीं, पांडे जी के वाइफ का नाम तो बासुंदी है ना? अरे हो सकता है घर में प्यार से बासुंदी बोलते होंगे, असल में वासंती हो। हाँ। मतलब क्या सस्पेंस निकला है? पंकज चालू पांडे। ओहो हो पिंकू, तुमने कभी बताया नहीं कि इंस्पेक्टर चालू पांडे तुम्हारे पापा है? क्या? हाँ बासुंती, मैं बाद में फोन करता हूँ, अभी बिजी हूँ। ये क्या 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 क्या, क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं बोला बे, पुसुट लगा। अच्छा पांडे बेटा, तुम अभी कह रहे थे कि पिंकू के मम्मी पापा यही हैं। कहाँ है? हाँ पांडे अंकल बताइए ना, कहाँ है मेरे मम्मी पापा? हाँ। बासंती, प्लीज गेट देम हियर। क्या? अरे कृपा करके उन्हें यहाँ ले आओ। मम्मी पापा, बापूजी, बापूजी, पिंकू के मम्मी पापा आ गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि चालू जी, पांडे जी उनको लेके आए। अरे जाहिर सी बात है ना जेठालाल, ये दोनों कोई बहुत बड़े अपराधी होंगे, जेल में बंद होंगे, इसलिए पांडे जी लेकर आए। हाँ? इसलिए दोनों एक साथ मिलने नहीं आते थे। हाँ, पर पिंकू ने कहा था कि 2-3 महीने में एक बार तो मिलने आते थे। हाँ तो ऐसा हो सकता है ना रोशन भाभी कि वो पेरोल पे छूटते होंगे। बेचारा पिंकू, हमें बताता तो भी क्या बताता। है ना तारक? याद है ना मैंने कल रात को तुम्हें क्या कहा था? मैंने तो अंजलि को कल रात को ही कहा था कि सच बहुत कड़वा होगा और हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। अच्छा, ये चक्कर है, इसलिए पिंकू बात को छिपा रहा था। बेचारा बच्चा कैसे सबको पता था कि उसके मम्मी पापा जेल में हैं? लेकिन दोनों ने ऐसा क्या किया जो साथ में जेल जाना पड़ा? आजकल बैंक घोटाले का चलन बहुत चल रहा है, शायद वही किया हो। नहीं जेठालाल, पिंकू जब इतना सा तब से मिलने नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए इतने सालों से दोनों जेल में बंद हैं।
तो मर्डर? क्या? ओके भाई 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 भाई। हो सकता है। हे भगवान, जवाब कोई मिल नहीं रहा और सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। पांडे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम पिंकू के मम्मी पापा को यहाँ लेकर आए। जेठिया, अरे पिंकू के मम्मी पापा पहली बार हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं, तो उनका स्वागत करो। बबीता जी। हाँ? आप मम्मी को हार पहनाइए। ये लीजिए जय। आप अय्यर भाई, पापा को आप ही पहनाओ, स्वागत करो हार पहना के। करना है स्वागत? अभी पिंकू के मम्मी पापा है ना, पिंकू के लिए तो करना ही पड़ेगा। जा जा। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा पांडे बेटा, तुमसे एक बात पूछनी है, पूछो? हाँ हाँ पूछो चाचा जी। वी आर पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक और हम सर्वेंट। नहीं चालू जी, पांडे जी ऐसा मत बोलिए, आप सर्वेंट। क्या 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 सर्वेंट मतलब क्या? हम वो वाले सर्वेंट नहीं है कि तुमने चाय ऑर्डर किया हम चाय लेकर आ जाएंगे। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हेल्प की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्वेंट मतलब हम पब्लिक के सेवक हैं। हाँ बताइए चाचा जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? पांडे बेटा, तुम पिंकू के मम्मी पापा को यहाँ लेकर आए, ये कुछ समझ में नहीं आया। हाँ। चाचा जी शायद इस सवाल का जवाब ये बेहतर बता सकते हैं। थोड़ी लंबी बात है, कहीं बैठ के कर सकते हैं? यहाँ क्लब हाउस है, आप लोग वहीं चलकर बातें कर लीजिए। हाँ, क्लब हाउस में बात कर सकते हैं। आप लोग चलिए, आते हैं। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि पिंकू के मम्मी पापा जेल में होंगे। मुझे तो ये सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा है। हाँ देखो ना, पुलिस लेके आई। ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा उन्होंने? हाँ। माधवी भाभी, मुझे तो लगता है बहुत बड़ा गुनाह किया होगा, तभी तो इतने सालों से अंदर है। मुझे लगता है कि हमें जरा उनसे संभल के ही बात करनी होगी। हाँ। बापूजी, आप संभालना। हाँ? मतलब प्यार से बात करना, गुस्सा मत हो जाना। हाँ। क्या है कि वो लोग तो पहले से गुनहगार हैं, उनको एक और गुनाह करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी। हाँ। सही बात है। ये असे लोग ना निर्लज्ज असतात, निर्लज्ज। हाँ, नाहीतर काय। तो दोस्तों, जिसका आपको, मुझे, हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया। पिंकू के मम्मी पापा आ गए हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, लेकिन इनके आने से पहले जितने सवाल मन में थे
उससे कहीं ज्यादा सवाल इनके आने के बाद समुद्र में जितनी तेजी से लहरें नहीं उठती, उससे कहीं ज्यादा तेजी से आपके और हमारे मन में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिंकू के मम्मी पापा आए हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे के साथ। ऐसा कौन सा अपराध किया होगा इन्होंने? चोरी की, डकैती की, बैंक में डाका डाला या फिर कुछ और? भाई अभी तो पिंकू के मम्मी पापा ही बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इंतजार नहीं हो रहा है, मुझे अभी जानना है और आपको भी अभी ही जानना है। लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है, देखते हैं कल इंतजार का फल कैसा निकलता है। मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है या कसैला होता है। जो भी होगा ये सच सामने आएगा, ये सच जिसके लिए इंतजार किया है टू मच। तो कल अपनी कुर्सी से उठिएगा मत, देखना भूलिएगा मत तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.